अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। मेरा नाम है आमना और मेरे साथ हैं हसन। हसन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा आपसे ये जिम्मेदारी मैं एक किस्त में उठा लूं, एक किस्त में जरूर। बहुत बहुत भारी जिम्मेदारी आपने ले ली है ना मेरे से। तंज ना मारे हसन, हमारे पास आज 6 ड्रामे हैं, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। बहुत सख्त है। 6 ड्रामे बता दें कौन से हैं? दिस इज व्हेन आई हैंड इट बैक टू यू। चलें हसन, बताएं किस सीक्वेंस में हम 6 ड्रामे डिस्कस करेंगे। देखिए, क्योंकि हमने इश्किया को रिव्यू कर लिया था वीकेंड जी इन रिव्यू में, तो आज जी हम ट्यूसडे से शुरू करेंगे और ट्यूसडे वाले ड्रामों में विल स्टार्ट ऑफ विद राज़े उल्फत, कश्फ, बिखरे मोती, देन वेंसडे को थोड़ा सा हक और ये दिल मेरा, जी एंड देन फाइनली विल टॉक अबाउट प्यार के सदके। जी एब्सोल्युटली। तो शुरू होते हैं। वाटर कूलर आपका हुआ। शुक्रिया। जी गर्मी इतनी है कि एसी में चाहूंगा कि अगर जी जी एक ठीक। और मुझे। अभी आप उस लेवल की कोई बात करें तो आपको एसी भी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। जी हसन। तो राजे उल्फत से शुरू करते हैं। जी बड़ा एक सेंसिटिव एपिसोड था, मुझे ऐसा लगा। इन ऑल सीरियसनेस इस पे थोड़ी आज राजे उल्फत के ऊपर मजाक से हटके थोड़ी सीरियस कॉन्वर्सेशन जी बनती है। एक्चुअली हसन मैं समझ नहीं पाई कि सब्जेक्ट क्या था, क्योंकि जो उन्होंने दिखाया हुआ है और जो उन्होंने सहबा का प्रिडिकमेंट बताया है कि उन्होंने इससे पहली किस्त में हमने देखा कि वो पार्टी पे उनके जो दोस्त हैं नोमी, उन्होंने उनको कहा टेक अ सिप, ट्रस्ट मी इट विल बी फाइन, एक सिप ले लो। उन्होंने सिप ली, उसके बाद उनको नशा चढ़ गया। उसके बाद वो नोमी के ही घर में बेडरूम में जाके और ग्लास टूटता है और वो पूरा शी पासेस आउट। अब ये नहीं समझ आई कि अगले दिन वो जितनी परेशान है, व्हाट हैपेंड। आई थिंक बड़ा क्लियर है मेरे हिसाब से, बिकॉज अगले दिन अब ये तो हो गया सब, जिन्होंने ड्रामा नहीं देखा उनके लिए, कि शी पासेस आउट जी एंड देन कट टू वी सी हर यू नो वॉकिंग इनटू हर हाउस ड्रंक, जी। देन द फादर स्लैप्स हर, एंड उस वक्त वो थोड़े से होश में आती है और वो कहती है कि आप कहीं। और मुझे उसके डायलॉग बहुत अच्छे लगे कि उसने कहा आज तो आपने मुझे मार लिया है, बट डोंट डू इट अगेन, अदरवाइज आई लीव द हाउस। अपने अपने आप को देखें, आपने किस तरह कितना टाइम दिया है हमें पालने में, उस वक्त तो कोई जिम्मेदारी नहीं ली, और अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आई एम एन अडल्ट नाउ, डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ। और मैं कहना चाहूंगा कि उस सीन में कोमल की एक्टिंग भी बड़ी अच्छी अच्छी थी, है। कोमल आई की थिंक एक्टिंग भी अच्छी थी और डायलॉग भी अच्छा था। शी डिड अ वेरी गुड जॉब। बिल्कुल। अच्छा, वो सीन हुआ, घर आई और वो जैसे तैसे करके सो जी गई। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन शी वेक्स अप वी सी दैट शी इज विजिबली अपसेट। शी इज़ वेरी शी अपसेट, इज वेरी अपसेट। बट आई डोंट थिंक दैट देयर हैज़ बीन अ सेक्सुअल असॉल्ट। बट ओके, सो शी इज वेरी अपसेट जी एंड देन शी गेट्स अ कॉल फ्रॉम नोमी। ठीक है, एंड नोमी इज लाइक कि किधर गुम हो यार, तुम तो गायब हो गई हो, ऐसे तो पहले तुमने कभी नहीं किया। जी एंड शी टर्न्स अराउंड एंड शी सेज कि तुमने भी तो पहले ऐसा कभी नहीं किया, जी। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। दैट कुड ऑल्सो रिफर टू तुमने कभी मुझे ज़बरदस्ती शराब नहीं पिलाई और तुमने मुझे ड्रंक कर दिया और मैं बिल्कुल बेकाबू हालत में चली गई। आई नो व्हाट यू आर सेइंग एंड आई बट ही अंडरस्टैंड। सेज कम ऑन यार, हमारी शादी होने वाली है, जी हमारी तो शादी होने वाली है। जी तो अगर खाली शराब पीने वाली बात थी तो व्हाई डज ही आई एग्री। रेफर टू द फैक्ट कि अच्छा हमारी तो शादी होने वाली है यार, हम इतने करीब हैं। जी सो मुझे ऐसा लगता है दैट, मुझे लगता है, आई डोंट नो लोग अग्री करेंगे या नहीं करेंगे, आप करेंगे या नहीं करेंगी, दैट शी वाज सेक्सुअली असॉल्टेड बाय नोमी। जी Seba was sexually assaulted by Nomi. Now, I mean, sexual assault and rape. जी। What are we looking at? That's हाँ what आई I don't विश दैट आई understand. नो दैट देयर आर I mean, sexual लिमिटेशंस। rape is also sexual सेक्सुअल assault. असॉल्ट बिल्कुल। It's the same thing, I think. Not all sexual assaults are rape, but all rapes are All rape, sexual. all kinds of. I wish of that there, I know that there are limitations कि हम अपने ड्रामों में फैमिली बैठी होती है और फैमिली ड्रामा होता है और बहुत सेंसिटिवली इन टॉपिक्स को दिखाना पड़ता है। आई विश कि थोड़ी सी इंडिकेशन होती कि क्या ये सेक्सुअल असॉल्ट था। आई मीन थोड़ी सी कोई इंडिकेशन हमें मिल जाती कि क्या ये सेक्सुअल असॉल्ट था या सिर्फ शराब पिलाने पे वो इतनी अपसेट है, क्योंकि वो भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पे हमें क्लैरिटी मिलेगी आगे। जी हमें जिस तरह से इंतजार वो करना नोमी पड़ेगा। को प्लेस करते आ रहे हैं एज एन इविल और सॉर्ट ऑफ अ विलेनस Absolutely, कैरेक्टर, जी तो उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये सेक्सुअल असॉल्ट स्लैश जी रेप बिल्कुल। वाली नोमी इज सिचुएशन है। नॉट एट ऑल लाइकेबल, ही डज एवरीथिंग रॉन्ग। चोरी वो करता है, यू नो फ्रिवलस वो है। और अब जैसे इस एपिसोड के एंड में उसने कहा मैं तुम्हें इर्तज़ा से मिलवाऊंगा लेकिन तुम्हें पहले मुझसे मिलना पड़ेगा जी, आके। ये उसने दैट इज़ मुझको कहा। ऑल्सो, मुझको उसने बोला, दिस इज़ ऑल्सो अ क्लियर इंडिकेशन
कि ही इज अ सेक्सुअल प्रेडेटर, आई फील हमें हिंट मिल रही है इस चीज़ हाँ की। तो मैं हिंट मिल गई ना एंड में भी आपको ये, हाँ, प्रेडेटर होने की हिंट मिल तो गई। वो सेक्सुअल बट जी आई होप कि अगर उन्होंने ये एक इतना सेंसिटिव इशू बीच में इंक्लूड किया है जी तो इसकी अब एग्जीक्यूशन भी वो करें किसी जी मतलब ये यहीं पे बात हो के खत्म ना हो जाए, मतलब ब्रश करके, जी जी like you know it should be now seriously tackled जी is what I am हसन, expecting. जैसे कि मैं पहली किस्से कह रही हूँ राज़ी उल्फत में, देर आर मल्टीपल थीम्स रनिंग थ्रू इट एंड देर नॉट बैड थीम्स। पहली थीम तो हमें एक नज़र आ रही है अब इस एपिसोड के बाद, बहुत सीरियस, विच इज़ सेक्शुअल असॉल्ट एंड इट्स रेपरकशंस। एक दूसरी थीम जो हमें नज़र आ रही है कि अब मुश्क और इर्तज़ा जो हैं दे आर कम्प्लीटली इन लव, और इर्तज़ा ने अपनी माँ से बात की है एंड वी नो दैट द फादर इज़ स्टेटस कॉन्शियस। तो क्या वो एक क्लास डिफरेंस आ गई है, वो एक और सब्जेक्ट है। तीसरा सब्जेक्ट जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि जो इस्माइल है उसकी बीवी फौत हो गई है, और अब ये क्वेश्चन उठ रहा है कि जी ये 3 बच्चे और एक चैलेंज, मेंटली चैलेंज बहन, इसको ये अकेला मर्द जवान जो कि छोटा है अभी, इतना बड़ा नहीं है, ये कैसे संभालेगा, और उसको फ़ौरन दूसरी शादी कर जानी चाहिए। वी हैव नो रीज़न टू बिलीव राइट नाउ कि मुश्क विल बी थ्रोन इनटू द इक्वेशन, बट आई सस्पेक्ट शी विल फॉर सम रीज़न। मैंने एक्चुअली OST देखा वापस जाके, तो उसमें मुझे कोई इंडिकेशन नहीं मिली, लेकिन मिली भी बिकॉज देर आर फ्रेम्स ऑफ इर्तज़ा एंड सहबा टुगेदर, जहाँ से लग रहा था जैसे ये मियाँ बीवी हैं, एंड देवर फ्रेम्स ऑफ इस्माइल एंड मुश्क टुगेदर जिससे लग रहा था मियाँ बीवी हैं, एंड देर वॉज अ लॉट ऑफ मुश्क वॉकिंग आउट ऑन इर्तज़ा, तो जैसे उसको छोड़ रही है। तो इंटरेस्टिंग है मेरा ख्याल है। नहीं, इस एपिसोड में पर्टिकुलरली एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई जी है और ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू है, तो ऑल आइज ऑन राज़ी उल्फत नाउ, द राइटर, द डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर, के वो इस सेंसिटिव इशू को कैसे टैकल करते हैं। जी एक और बात आई थिंक वर्थ मेंशनिंग है, दानियाल अफजल खान, हु इज द एक्टर प्लेइंग नोमी, ही जी लेफ्ट अ कमेंट ऑन आवर चैनल लास्ट टाइम जी एंड ही वाज वेरी अपसेट जी कि यू नो क्रिटिसिज्म सही है बट आप लोग पर्सनल क्रिटिसिज्म ना करें। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि हमने जितनी भी बात की, एंड आई थिंक वो हमारा हक है कि हम परफॉर्मेंसेस के ऊपर एक्टर की ज़रूर बात कर सकें। ये सारी दुनिया में होता है, क्रिटिक्स सारी दुनिया में एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस को गेज करते हैं, जी स्टोरी लाइन, स्क्रिप्ट, डायरेक्शन, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात होती है। जी मैंने उनसे बात भी की, उनके कमेंट का जवाब भी दिया और उनको ऑफ़र किया, इनवाइट किया जी कि वो अगर हमारे साथ इंटरव्यू करना चाहते हैं और अपनी साइड ऑफ द स्टोरी प्रेजेंट करना चाहते हैं तो जी इज़ मोर देन वेलकम। उन्हें क्या कहा, करेंगे कि नहीं? उनका अभी तक जवाब तो आया कि ऑफ कोर्स ही इज़ इंटरेस्टेड, तो फिर ठीक मैंने है। उनको कहा था कि वो हमें अपना नंबर ईमेल करें। अभी तक वो नंबर पहुंचा नहीं है मेरे पास। वंस ही सेंड्स हिज नंबर जी तो वुड लव टू हैव दानियाल ऑन द। जी आई हैव टू से दैट दानियाल फॉर ऑल इट्स वर्थ अपने कैरेक्टर पर पूरा उतर रहे हैं। आपको वो एकदम, आपको देख के लगता है कि जैसे ये नेगेटिव कैरेक्टर है, एंड इट्स बॉर्डर लाइन रिपल्सिव जो उसका बिहेवियर है, द वे ही इज सेइंग, यू नो, तुम्हारी अगरबत्ती दोस्त और तुम्हारी, आई मीन ही इज नॉट अ नाइस गाय, एंड आई थिंक सही है हमारी ठीक वही है, और परफॉर्मेंस में लैप्स हो सकता हो है, और सकता हर है। हम बहुत बार ऐसा डिस्कस करते हैं कि बहुत सारे एक्टर्स एपिसोड टू एपिसोड भी वेरी करती है जी उनकी परफॉर्मेंस, जी किसी एपिसोड में बहुत अच्छी होती है, किसी एपिसोड में नहीं होती। तो आई थिंक पर्सनल ना लें, हमारी भी कोशिश होती है कि हम पर्सनल कमेंट्स ना पास करें। जी अगर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए तो वी आर सॉरी। मगर आई हैव टू से कि कास्टिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है, और ठीक है आपको लगता है ऐसे है जैसे हम पर्सनल कमेंट पास कर रहे हैं, बट एक्चुअली वी आर रिफ्लेक्टिंग ऑन द कास्टिंग। एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल नोमी का जो दानियाल इज़ वेल कास्ट, इवन सहबा नाउ आफ्टर सो मेनी एपिसोड्स आपको लग रहा है कि है यार ये सोशल बटरफ्लाई टाइप लड़की है, बट शी हैज़ सम काइंड ऑफ सब्सटेंस इनसाइड, ट्रू। शी इज़ मैनेज टू कन्वे दैट। Yumna, of course, is lovely, but kind of, I mean, not a very impressive performance. I have to say, it's not a very challenging role. या Shazad Sheikh, I still think is not, I don't think he's well cast in this role. Because मुझे उसको देख के लगता नहीं है जैसे ये बाहर से पढ़ के आने वाला बड़ा कोई डेबनेयर, बड़ा सुआव एक हीरो हो। आई मीन ही ड्रेसेस अप लाइक दैट। He dresses up, he's doing everything he can to do it, मगर मुझे पता नहीं क्यों उनको देख के थोड़ा सा बेचारगी का एक फीलिंग होती है। I mean, and I don't mean this in a personal way, but he doesn't look like he's hip and cool and with it and educated and होता है। smooth, exactly. एक और सवाल जो दानियाल ने भी पूछा, और अक्सर लोग आमना हमसे पूछते हैं कि हमारी क्वालिफिकेशंस क्या हैं और हम क्यों अपने क्रिटिक्स बन के बैठे हुए हैं और क्यों इन ड्रामों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं हर वक्त। तो मैं बताना चाहूँगा कि आमना हियर हैज़ ओवर 20 years ऑफ एक्सपीरियंस इन जर्नलिज्म।
बड़ा क्लोजली उन्होंने ना सिर्फ फैशन को बल्कि पॉप कल्चर इन इट्स इंटायरिटी उसको फॉलो किया है। फिल्में, ड्रामे हों, 20 साल से वो लिख रही हैं और सबसे इम्पोर्टेंटली उनके पास एमए है इन इंग्लिश लिटरेचर। तो वो आपको इश्किया के हमारे रिव्यू से अंदाज़ा हो ही गया होगा कि उनकी कितना डेप्थ एनालिटिकल स्किल्स हैं। मेरा आमना जितना, और ऑफ कोर्स आमना ने अपने कोर्स ऑफ दिस 20-year करियर ना सिर्फ पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ का बट के बॉलीवुड के भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू किया हुआ है। अगर मैं नामों में आप जाना चाहूँ तो शाहरुख खान और ऋतिक रोशन तो दो हैं ही हैं, उसके अलावा एक लंबी लिस्ट है। अगर वो लिस्ट हम आमना अगर डिस्कस करना शुरू की तो बहुत टाइम गुजर नहीं, जाएगा। हाँ, मेरे ख्याल है मेरा आमना जितना तो तजुर्बा नहीं है, बट आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 11 years इन जर्नलिज्म। उस 11 साल में बहुत सारी जर्नलिज्म की वर्कशॉप्स ली हैं। एक इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर को लॉन्च किया है। उसके अलावा बीच में ब्रेक लेके थोड़ी सी सेलिब्रिटी मैनेजमेंट की थी। तो आई हैव बिन ऑन सेट्स ऑफ फिल्म्स एंड ड्रामाज, सेवरल फिल्म्स एंड सेवरल ड्रामाज। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा आमना, बहुत सारे नए एक्टर्स से शायद मैंने ज़्यादा ही टाइम स्पेंड किया हो इन सेट्स के ऊपर। और एटलीस्ट एक पूरी फीचर फिल्म मैंने अपनी आंखों के सामने बनती हुई देखी और काउंटलेस ड्रामाज भी बनते हुए देखे हैं। तो ट्रस्ट मी, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज ड्रामाज, और जो हम कमेंट कर रहे होते हैं तो हम हवा में बातें नहीं कर रहे होते हैं, वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। जी। एंड वी आर ऑल्सो नॉट ट्रिवियलाइजिंग द वर्क। अगर हमें लगता है कि कोई प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल बेकार है, हम उसका आई वुड रादर नॉट रिव्यू इट, बट ये कि वी ट्राई नॉट टू ट्रिवियलाइज इट, और जो कोई अच्छी चीज़ है उसको क्रिटिक करें ताकि वो इम्प्रूव हो सके, जो ज़रूरी है। बट एनीवे, मूविंग ऑन हसन। मूविंग ऑन, अगला ड्रामा जो हमने डिस्कस करना है वो कश्फ। जी, कश्फ। हर बार ना वो ड्रामा मुझे इम्प्रेस करके जी। और वो निकल जाता है। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगेन अ वेरी गुड एपिसोड। आई हैव जी, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। इट वाज अ वेरी गुड एपिसोड। परफॉर्मेंसेस बहुत सॉलिड थी सारों की। और कश्फ की सबसे अच्छी बात ये है कि किसी ने कोई ढिंढोरा नहीं पीटा इससे पहले कि जी हम सोशल कॉज लेके चल रहे हैं, ये है। लेकिन हर एपिसोड में इतनी छोटी छोटी इंट्रिकेसीज से हमें सोशल चीज़ें नज़र आती हैं, सोशल फ्लॉज। मैं और आप ऑफ कैमरा जो बात कर रहे थे, जी। जहाँ से ड्रामा शुरू होता है, जी। मतीउल्लाह और उसकी जो बीवी का जो जो रिलेशनशिप था, जी। और वो डायनामिक जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, Absolutely. सेंसिटिवली बट ऑल्सो वेरी इम्पैक्टफुली। Absolutely. तो उस पे That's what I was saying, that you know, for me it was very evident that Matiullah has been sexually assaulting his wife. There is some indication of sexual perversion in the way he says, जहाँ तक वो कहता है आके कि मैं, मेरा दिल चाहता है मैं घर आऊँ तो तुम हमेशा तैयार हो, वो ठीक है। फिर वो उसे कहता है कि तुम ये लाल जोड़ा पहन के आओ, वो भी ठीक है। But then they show him combing her hair. Now it could be a very intimate, Putting endearing lipstick moment, on her. but she is visibly uncomfortable and unhappy. And then I think putting red lipstick on her face, muh pakad ke, and then you know she slaps him, which means that she is being, her space is being violated. ये एक बहुत clear indication थी, और it was I think handled very well. अच्छा, मुझे पिछले एपिसोड तक उससे पहले लगता आ रहा था कि शायद ये डोमेस्टिक वायलेंस का एक को टच कर रहे हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस का इंसिडेंट है। बट इस एपिसोड में राइटफुली सो जो आप बात कर रही हैं वो सेक्सुअल परवर्जन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज द वे शी स्लैप्स हिम ना, जी, दैट इज काइंड ऑफ इंडिकेटिव के यार कि ये जो बात है ये डोमेस्टिक वायलेंस की नहीं है, ये उससे आगे की बात आगे की बात है, बिल्कुल। और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स वो चप्पल उतार के फिर जिस तरह से वो उसको मारता है, वो तो फिर ऑब्वियसली वो नहीं, डोमेस्टिक और वायलेंस। हसन, हम सारी बातें जैसे मैंने पहले भी बोला कि फैमिली ड्रामाज हैं, वी कांट, दे कांट शो टू मच। मगर मेरे हिसाब से किसी औरत का मुंह पकड़ के उसके होंठों पे लिपस्टिक लगाना ज़बरदस्ती इज एज बैड एज शोइंग एन एक्ट, अ सेक्सुअल एक्ट, and it was very in our world of television, मतलब obviously restrictions हैं बहुत सारी, तो इससे audience की भी restriction है, इससे बढ़ के तो आप नहीं दिखा सकते जी। तो जितना वो दिखा सकते थे उस हिसाब से आई एम श्योर आप सही कह रही हैं। एक्सीलेंट। अच्छा, फिर दिखाते हैं कि कश्फ जो है उसको बाप ले जाता है, और पोस्टर्स लग गए हैं बीबी कश्फ, यू नो पूरी एडवर्टाइजिंग हुई हुई है, पूरी जो है वो बैठा हुआ है बाहर, वो क्या कहते हैं उसको, बैठक लगी हुई है जिस पर लोग आके और अपने मसले लेके आए हैं। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट दे टच्ड अपॉन, वेरी सेंसिटिव, कि अगर तुमने तावीज़ नहीं दी और उसको खुदा के साथ डायरेक्ट कर दिया तो हमारा काम बंद हो जाएगा, हमारा धंधा बंद हो जाएगा। सो द वे दैट दीज क्लेरिक्स यूज रिलीजन टू एक्सप्लॉइट पीपल इज सच एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। बिल्कुल।
मुझे ना वो सीन बड़ा अच्छा लगा व्हेन वो कश्फ बैठी होती है वहाँ पे अपने डेरे के ऊपर और वो आता है हीरो हमारा वहाँ पे, जी उनकी जो इंटरेक्शन थी आपस में, जी आई थिंक दैट वाज एन इम्पोर्टेंट एब्सोल्युटली सीन एज वेल जी कि अब वो कश्फ की आपको नजर आ रही है कि यू नो इवन दो वो मान तो गई है मतीउल्लाह के डेरे पे आके बैठ भी गई है, जी बट अब इनकी स्टोरी क्या मोड़ लेगी वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। मैं लुक फॉरवर्ड कर बड़ा रहा हूँ इंटरेस्टिंग बिकॉज है। वो जब लड़की उसको लाइनें कराती है, उसकी बहन छोटी जो भी नाम है उसका जोया जोया, तो काफी वो उसको उसी वक्त ठुट करा देता है बॉय। जोया मीसनी जब कराती है, हाँ उसमें मतलब है कि अगेन डिस्टेस्टफुल, ओके, बट मतीउल्लाह इज चीटिंग द फादर। पैसे बने हैं उसके ठीक ठाक, हाँ वो खा गया पैसे, उसने कहा तो पैसे नहीं बने, तो बाप ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, बाप को समझ आ जानी है, तो ये हाँ इंटरेस्टिंग होने वाला है बहुत। बाकी ये है कि जो कश्फ और जुनैद का मतलब कश्फ और वजदान का जो ट्रैक है, तो आगे जाके क्या होता है इन दोनों के ट्रैक का, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। आई हैव टू से, छोटी सी बात है, ट्रिवियल सी बात है, लेकिन वजदान के कुर्ते का रंग बड़ा अच्छा था मुझे बड़ा पसंद आया और मुझे अच्छा लगा, तो मैं कहना चाहती हूँ कि जिसने भी ये कुर्ते का रंग सेलेक्ट किया है, वेल डन। सबकी एक्टिंग बड़ी जबरदस्त थी, बट इन पर्टिकुलर हाजरा खान जो कि आशी का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, आई थिंक उनकी बहुत जबरदस्त एक्टिंग, फिनोमिनल, बहुत बहुत जबरदस्त एक्टिंग थी, कुडोस, वेल डन। कूडोस। हमने बहुत तारीफ की वसीम अब्बास साहब की भी, समीना अहमद की भी, लेकिन हमें लगभग लगा कि जैसे कई ड्रामों में वो अब टाइप कास्ट हो रहे हैं, जी मगर हाजरा खान आई मीन फैंटास्टिक, हिरा मानी फैंटास्टिक, जुनैद खान सरप्राइजिंगली फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, सो इट्स रियली कमिंग टुगेदर वेल एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। जी बिखरे मोती हमने डिसाइड किया था कि हम पहली 5 एपिसोड्स उसकी रिव्यू करेंगे और फिर देखेंगे जी आगे जी चल के क्या होता है। इस एपिसोड में जो वही मैं कह रहा था यार कि बहुत डार्क होता जा रहा है कि जी उसको मारना पीटना तो वो था, जी बट बाय द एंड ऑफ द एपिसोड जो फायजा का कैरेक्टर है जो कि नौशीन शाह प्ले कर रही थी, शी पासेस अवे जी व्हाइल गिविंग बर्थ, एंड वो बिकॉज शी वाज बीटन अप बाय जो उनके हस्बैंड हैं यासिर नवाज का जो कैरेक्टर है जुल्फी, जी तो दे लॉस्ट द चाइल्ड एज वेल, जी तो ना सिर्फ वो बच्चा गंवाया बट फायजा आल्सो पासेस अवे, यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो गया। तो इस एपिसोड में तो ये हुआ। अब मेरी जो आगे एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज जाते जाते जो है वो फायजा कह के गई है अपनी बहन आयजा को मेरे बच्चों का कि ख्याल। मेरे बच्चों का तुमने ख्याल करना है, मेरे से वादा करो, और वादा लेके गई है कि भाई तुम इनको पालोगी, अच्छे तरीके के साथ पालोगी, और जो सारी चीज वो डिस्कस करते रहे कि भाई के बाप को देख के I have to say that Nausheen Shah has performed very well. very well, Very well. very She well. executed She's done a it very well. good She's done job. a very good job. अगेन इसमें भी ड्रामे में जैसे लाइक कश्फ सपोर्ट कास्ट भी हो या मेन लीड कास्ट भी हो, सबकी परफॉर्मेंसेस बड़ी जबरदस्त है, वो बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है कि आपके जो ना सिर्फ लीड एक्टर्स हैं बट के सपोर्ट कास्ट है वो वाकई में सपोर्ट कर रहे होते हैं, ना सिर्फ लीड कास्ट को बल्कि पूरे ड्रामे को भी। बिल्कुल। सो परफॉर्मेंसेस सबकी बड़ी जबरदस्त हैं। जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये इतना डार्क रहेगा या नीलम का जो कैरेक्टर है आयजा वो स्टैंड लेगी, तो अब हमें नजर आ रहा है कि अगले एपिसोड के प्रोमो से ही वो स्टैंड ले लेगी। तो उम्मीद है कि वो जो हम डार्क ड्रामा एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे हमें थोड़ी रिलीफ मिलेगी और आगे जाके ये आपको क्या लगता है, इसको शादी करनी पड़ेगी जुल्फी के साथ, आयजा पहले को? मुझे लग रहा था, लेकिन इस एपिसोड के एंड में मुझे लग रहा है कि वो क्यों उसको सिर्फ खाला बन के भी तो बच्चों को पाल सकती है। जी आई थिंक इट्स पॉसिबल, जी। बट ड्रामे के टाइटल में वो साथ खड़े हुए हैं सारे, तो आई डोंट नो, दैट्स काइंड ऑफ अ सरप्राइज एलिमेंट फॉर या द ऑडियंस। आई नो ड्रामा इंडिकेशन यही है कि उसको करनी पड़ेगी। बिखरे मोती बट आई wouldn't understand why she would have to marry him. a lot of things are not explicable in our drama stories the way they're written, but the word बिखरे मोती also says कि बिखर जाएंगे सारे, I don't know. बिखरे मोती आई थिंक रेफर्स टू द चिल्ड्रन, हाँ कि जब आप अब ये माँ मर गई है इनकी और बाप इनका नशेई और जैसा पागल सा है, तो उसमें बच्चों को किस तरह से ये सारी चीज इम्पैक्ट करती है, विच आई थिंक इज अ वेरी गुड आइडिया। कि आज तक इस तरह का टॉपिक मेरा नहीं ख्याल कि टच हुआ है कि जिसमें बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बच्चों का दिखाओ। पॉइंट ऑफ व्यू, और ड्रामा खुलता ही एपिसोड 1 में इससे है कि शी इज टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रंस राइट्स। हाँ, सो ठीक है, गुड। जैसे समीना अहमद कहती है ना कि ये शहजादी जो बड़ी वाली बेटी है उसकी, कि वो बड़ी होगी वो घर का काम करेगी, एंड शी सेज अगले एपिसोड के प्रोमो में आयजा और नीलम मुनीर टेक्स अ स्टैंड फॉर द चिल्ड्रन। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वॉच। अगेन 5 एपिसोड्स तक तो हम जरूर देखेंगे, हम ज़रूर देखेंगे, और इसमें काफ़ी चीज़ें उभरेंगी। हमें ये भी नज़र आ रहा है कि समीना अहमद दादी जो है इज डोटिंग ऑन हर ग्रैंड सन्स। हो सकता है बच्चे बिखर जाएं, वो कहे मैं लड़के रखती हूँ तुम लड़की को ले जाओ। आई मीन लेट्स सी विल कीप वाचिंग। विल सर्टेनली जी कीप मूविंग वाचिंग। ऑन हसन। मूविंग ऑन टू जी
3 ड्रामे हमने फड़का दिए आज। फड़का दिए। ओह होए, थोड़ा सा हक जी। अगेन नथिंग मेजर हैपेंड। मुझे सिर्फ एक चीज ही नहीं समझ आती, आमना आपका खवातीन से बड़ा गहरा ताल्लुक है, प्रेगनेंसीज पे से भी रहा है, शायद चक्रों से भी रहा हो, जी। तो ये ऐसे हुआ और आपको फटाफट पता लग गया कि ये अब प्रेगनेंसी ही है और कुछ नहीं हो सकता, ये क्या है? नहीं, she throws up ना एक नहीं, जब हरीम के सामने तो शी डिडंट थ्रो अप ना, हरीम के सामने तो शी शायद हरीम में कोई रेडार हो, वो ज्यादा वैसे पता मुझे तो खैर देख के पता चल जाता है। अच्छा। हाँ, चल जाता है, तो फिर ठीक है। मगर चक्कर आने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे चाल से पता चल जाता है, you can tell. There are so many changes in a woman's body and the way she as early as where oh yeah, Seher from is day a- one, yeah. There are so many hormonal changes in a woman, internal you can tell immediately. I mean people अच्छा, who have बायोलॉजी natural की है। क्लास इससे पहले की मैं मिडवाइफ नहीं बनना चाहती, ना ही मैं चाहती हूँ कि चलो आप बने, ठीक लेकिन है, चल fair जाता है। point, अगर आप मगर कहते ऐसे चक्कर नहीं आते वैसे, लेकिन चलो उन्होंने चलो ठीक है, ये पता चल जाता है। जी। बट जो मेरे लिए इसमें सारी स्ट्राइकिंग एक चीज थी, मुझे नहीं पता, मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर भी नहीं हूँ और लॉयर भी नहीं हूँ, बट जो ये बात कही गई राबिया ताई की तरफ से कि खुला अभी अगर साइन कर दोगे तो अभी हो जाएगी, वरना ऑटोमेटिकली 3 महीने बाद हो जाएगी। इट बी नाइस कि अगर कोई लॉयर्स या रिलीजियस स्कॉलर्स हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो हमें इनलाइटन करें कि क्या वाकई में ऐसा होता है या नहीं। जी हसन, जब मैं कल देख रही थी तो मैंने ब्रीफली मारिया से पूछा था, मारिया हुज माय नीस एंड शी इज आल्सो लॉयर, तो उसने कहा कि ऐसा है, बट क्योंकि वो फैमिली लॉ प्रैक्टिस नहीं करती, शी सेड दैट शी वुड रिवर्ट टेकिंग एडवाइस फ्रॉम द पीपल हु हैंडल मैरिज लॉज। वंस शी रिवर्स, आमना विल लेट यू नो। जी। बट तो ये मेरे एक दिमाग में आया ख्याल। जी। दूसरा जो ख्याल आया मेरे दिमाग में कभी कभी वो ये आया कि इतना वक्त बीत गया, जी, मतलब शहर को 1 लाख 1.5 लाख रुपए के बड़े अच्छे घर में सजा दिया गया, ला के बिठा दिया गया, सारा कुछ हो गया, ज़िंदगी कहाँ से कहाँ चली गई, बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई, शहर माँ भी बनने वाली है, अब सब कुछ हो गया, लेकिन वो मनहूस बक्सा अभी तक चेंज ना हो सका जो कि वो लेके हैदराबाद से आई थी। कोई उसको खुदा की बंदी को सूटकेस ही लेके दे देता। मेरे ख्याल है कि हसन हमें इस पे वक्त भी नहीं ज़ाया करना नहीं करना चाहिए। नहीं, अगला एपिसोड इज द लास्ट एपिसोड। अब वो चली गई है और जामिन उसके पीछे भटक रहा है बिकॉज वो उसको ढूंढना चाहता है, और वो ऑब्वियसली ढूंढ लेगा कहीं किसी न किसी ट्रेन के स्टेशन पे या नहीं बस ढूंढ के अड्डे सका ना पे। वो। अभी नहीं ढूंढ सका, अगला ट्रेन एपिसोड ढूंढ स्टेशन से लेगा। भी आ गया वो वापस। जी जी, लेकिन और अगले- दूसरी ये एक मैं ये बात इंपॉर्टेंट है, वर्थ मेंशनिंग है, क्योंकि देख ही रहे हैं अब हम तो, ये जो हरीम का चेंज ऑफ हार्ट हो गया एकदम। पहले वो कह रही थी उधर उसके पास बैठे बैठे शहर के पास कि मैं अभी भी जामिन को शेयर नहीं कर सकती, बट जब से उसको पता चला कि शहर माँ बनने वाली है, इसके अंदर एक तब्दीली आ गई है और अब वो कह रही है कि नहीं, मैं तो क्योंकि राबिया की बेटी हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हाँ तो मैं तो जामिन को खो चुकी हूँ। तो ये ट्रांजिशन भी समझ नहीं आई एज लाइक बाकी की सारी एक साथ। ठीक है, जी। मूविंग ऑन। जी ये दिल मेरा, और मैं ये कहना चाहूंगा कि आई रियली लव्ड द एपिसोड, आई लव्ड इट, आपने कहा पहले ही मैं जो है ना एंड आई वुड लाइक टू ऐड जी Sajal Ali. She is indeed one of the finest actresses that we have in this country. What brilliant performance by her. Dil jeet liya. Sajal was so good. She was so that good. My emotions were running with her. When So she good. was worried, when she's angry, when she's absolutely distraught, आपके उसके साथ साथ आप चल रहे होते हैं उसका, और इतनी कंसिस्टेंसी है उसके ट्रॉमा में कि आपको याद आता है कि शुरू के एपिसोड में जब उसको ख्वाब आते थे या वो रोती थी, वही उसने फ्रीक्वेंसी अपनी मेंटेन की है, एंड इट वाज फिनोमिनल। और जिस तरह वो भागती है और जो जो उसको याद आता जाता है, इट सेंड chills, you know, up your spine, it was, or down your spine, whatever. But phenomenal performance. Phenomenal performance. जी जी। बहुत जबरदस्त एक्टिंग की भाई। मैं पप्पियों के साथ साथ इस बार a round of applause for Applause for Sajal, absolutely brilliant, brilliant performance, and her entire conversation with her father. कि आप तो मेरे आगा जान थे, मैं आपकी मतलब आप you were my Also, savior. ये तो ठीक था डायलॉग्स, बट जो बीच बीच में से ना the sounds that she makes, Yeah. it was so good, like you know कि ऐसा नहीं था कि अच्छा डायलॉग्स की हद तक ही सज्जल की एक्सप्रेशंस मुझे थे, अच्छा लगा कि आपने कोशिश की करने की। जितनी मैं कर सकता था, जी। but why it was Totally. so important her performance was because she was in her character
throughout. Throughout. It was like we were watching Anna. We were not watching Sajjal no. performing No. Anna. It was Anna. And it was Anna throughout. This was not Chammi from Angan. Not at all. You know, this was no other character that she's ever done. This was not Momina from Alif. This was Anna. And you know, and this wasn't even Sajjal is what I'm saying. Absolutely. This wasn't even Sajjal. This was Anna. Anna. It was like you were watching Anna. You know, and you're जिसका वो watching. कहती है when she's like, no, you know, like, no, this can't be happening. This man was my life. और मेरे बाप ने उस बंदे ने मुझे बिट्रे किया जिसके ऊपर मैं अंधा भरोसा था मुझे. I mean, wow. आज तो जितनी पपियां सजिल की दें कम है यार, बहुत ज़्यादा. cannot take away credit from Ahad either or from अपना Adnan Siddiqui. All three of them. Brilliant. All three of them combined. And I have to say this, that all three of them combined made up for the Lapses. deficiencies in Nati Khala's performance, in Farzana Khala's performance. They made up for even Buaji's performance or Adi Bakshi's. I mean, they were... And directorial flaws as well. Directorial flaws. मतलब आपने flaws छोड़ दिए, आपको नहीं नजर आए, because इन तीन characters की performance led by Sajjal, undoubtedly, she put a good light on everybody. कि जो उसके frame में आ रहा था ना, आपको कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था, सिर्फ सज्जल नजर आ रही थी. तो she kind of overshadowed those flaws, and that's fine. But my God. वो अदनान का और आहद का वो जो सीन है where अमान and मीर फारूक की अमान के कॉटेज में इंटरेक्शन होती है, that was also very powerful. Very powerful. आहद ने बहुत अच्छी एक्टिंग की वहाँ पे. But of course, this episode belonged to Sajjal. Totally. And her phenomenal performance. Totally. Directorial flaws की हमने बात की. It's very sad. It's so sad कि यार कि जब इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हो रही है, इतना मज़ा आ रहा है एपिसोड देखने का. बच्ची उठती है यंग है ना अपने बेड पे से, उसने कोट नहीं पहना होता. बाय द टाइम वो खिड़की में पहुंचती है, कोट उसने पहना हुआ है, हालांकि कोट आपको नजर आ रहा है बेड के ऊपर पड़ा हुआ है, रेड कोट. I don't understand कि क्यों इस तरह की. Also the fact that I have to say that, and this is not a flaw, but Buaji's character has emerged as bad as Ali Baksh. Worst. She is the worst character. मैं समझ यार आप सकती हूँ. उसको आप एक बच्ची को उसकी माँ को दफन होते हुए कैसे देख सकती हो? मतलब है कि आप उसकी अब इस वक्त रखवाली कर रही हैं, आपको कहा गया है, आपके साथ एक बॉन्ड है इस बच्ची का, वो बच्ची देख रही हैं, आप बार बार उसकी आंखें ढक रही हैं. How difficult would it have been for Bua to pick the child up and take her? 5-year-old. I mean, आप खिड़की बंद कर अच्छा, अब मुझे समझ नहीं आई ये बात, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात है, क्योंकि देखें उस बच्ची ने पागल ही होना था ना. बिल्कुल. पहले उसकी माँ को आपने मरते हुए दिखाया है जी, ठीक है, स्टेशन के ऊपर गोली के सामने. फिर आपने उसको उसकी माँ को दफनाते हुए दिखाया है कि वो देख रही है अपनी माँ को. डफर जो बुआ जी हैं वो तो देखने दे रही हैं. अब मुझे दो यहाँ पे एस्पेक्ट्स हैं कि ये क्या इंटेंशनल है राइटर और डायरेक्टर की तरफ से कि वो ये दिखा. दो ही चीजें हो सकती है ना, या तो ये कैरेक्टर्स इतने स्टूपिड और डम हैं, जी बिल्कुल, पार्डन माय लैंग्वेज बट डम बीप्स हैं, कि वो अली बख्श he had literally had one job. And we reiterate, we're talking about the characters. We're not talking about the actors. We're talking about the characters. और ये characters लिखे हैं ना, फरहत इश्तियाक ने लिखे हैं. तो मैं फरहत जी से भी पूछना चाहूंगा और एहसन भाई से भी पूछना चाहूंगा कि क्या ये इंटेंशनल है कि आपने ये कैरेक्टर्स इतने स्टूपिड दिखाए हैं कि एक ने जो है उसको मार दिया और अपना मुंह भी नहीं ढांपा और फिर 20 साल 22 साल उसके आगे पीछे घूमता रहा. दूसरी देख रही है कि भाई उसकी माँ दफन हो रही है लेकिन उसको उठा के नहीं लेके जा रही. हाँ जी. तो ये आपने इंटेंशनली किया है या ये आपकी राइटिंग या डायरेक्शन का फ्लॉ है? मुझे ये बात समझाएं, मैं समझना चाहता हूँ, जेन्युइनली समझना चाहता हूँ. है तो जीनियस है, बिकॉज आपको समझ आती है कि वो बेचारी बच्ची पागल क्यों हुई. पहले वो अपने माँ को गोली लगते हुए दिखती है पॉइंट ब्लैंक, फिर शी वॉचेज हर फादर बेरी हर मदर, और उसे पागल ही होना था. तो उसके और कोई चॉइस नहीं थी उसके पास. कोई चॉइस नहीं थी उसके पास. But it was a phenomenal episode. बड़े अरसे बाद एक और अब मुझे नहीं, खैर you have to appreciate the little intricacies in the writing as well. वो जो एक सीन था जब वो ब्रेसलेट माँ को पूछती कि ये क्या है, तो हमें लगा था कि यार इसकी शायद कोई रेलेवेंस हो, मगर हमने कहा नहीं यार इतनी डेप्थ में कौन राइटर जाता है. लेकिन राइटर गई फरहत इश्तियाक went into that intricacy and she went into that detail and the director played it up, so that is something to be appreciated. Of course, इसीलिए मुझे लगता है कि ये इंटेंशनल होगा फिर कि बुआ का और अली बख्श का इतना कुछ स्टूपिड दिखाना. बिल्कुल.
कैरेक्टर्स even की जब बात वो हो रही बेरी है। कर रहे होते हैं तो जो ब्रेसलेट उभरती है वो उतरती है तो देख के आपको लगता है कि यार ब्रेसलेट की सिग्निफिकेंस है। सो जहाँ आप इतनी चीज़ को डिटेल को फोकस कर रहे हैं वहाँ पे कोट जैसी नहीं होनी चाहिए, कोट जैसी तो नहीं होनी वहाँ चाहिए। पे सजल का ब्लो ड्राई इतना परफेक्ट एंड तक नहीं होना चाहिए, उसकी रेड लिपस्टिक लास्ट नहीं करनी चाहिए। यू नो ये डायरेक्शनल फ्लॉज हैं, ये नहीं होने चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली द राइटर हैज़ रिटन intricacies into the story. Padma, and we can also overlook the fact कि जहाँ नीलोफर को दफनाया, क्या वो टोपोग्राफी में 20 साल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि दरिया का बैंक कम हो गया हो, ज़्यादा हो गया हो, वो नीचे से बह गया हो। इट इज़ द रिवर बैंक, दे नॉट दैट सॉलिड। ठीक है, चलें क्रिएटिव, वो क्रिएटिव लिबर्टीज हैं, दैट्स फाइन। बिल्कुल। बट ये जो थी कि वो उठ के आई और कोट उसका वहीं पे पड़ा हुआ और वो हालांकि उसने ये इस तरह की चीज एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए जी, थी। लेकिन मैं इस एपिसोड से हसन सवाए सजल की परफॉर्मेंस के कुछ और नहीं डिराइव करना चाहती बिकॉज आई थिंक दैट गर्ल मेड अप फॉर एवरी डिफिशिएंसी। इट वुड बी वेरी अनफेयर टू सज्जल, जी। टू आहद, टू अदनान सिद्दीकी कि इस एपिसोड में से कीड़े निकाले जाएं और फिर वो क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी कुछ जबरदस्त थी वो कम्प्लीटली ओवरशैडो कर देती हैं हर किसी की किस्म के फ्लॉ को। इवन होलिस्टिकली इफ यू लुक एट द स्टोरी, हमने बहुत क्रिटिक हमने बहुत कंस्ट्रक्टिवली की, ड्रैग भी किया गया ड्रामे को। मतलब एक और जो मुझे एतराज़ था कि हम पूरा सीक्वेंस जो था ना नीलोफर की मर्डर का, वो हमने ऐना की नज़र से देखा। हाँ। फिर हमने अदनान सिद्दीकी की नज़र से देखा। हाँ। फिर हमने बुआ जी की नज़र से देखा। अब अली बख्श रह गया है, बस उसकी नज़र से नहीं देखा, बाकी हर एक की वर्जन हमने हाँ, देखी इस है। बार अदनान सिद्दीकी के नजर कोई से ज़रूरत नहीं थी। आई थिंक वो एपिसोड के शायद मिनट्स खींचने के पूरे लिए। करने जी, थे जी, या जी। क्या करने थे, उसकी वो कोई था। ज़रूरत नहीं थी। तो ये थोड़ी बहुत क्रिटिक है अगर कोई हमारी बात सुन रहा हो। अदर देन दैट आई एम सो ग्रेटफुल फॉर फरज इश्तियाक फॉर राइटिंग अ ड्रामा दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन अ सास बहू की दास्तान या अ फैमिली सागा। दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड दैट। दिस इज़ अ मर्डर मिस्ट्री। It is beyond the usual family drama that we True. are fed. तो I mean, thank you for बड़े that. बड़े अरसे के बाद मैंने ये दिल मेरा की एक एपिसोड को बहुत एंजॉय किया, जी, बहुत जी, जी। एंजॉय किया। जी। सो ऑफ कोर्स क्रेडिट अच्छा, वेयर अगली इट्स ड्यू। एपिसोड इज द लास्ट एपिसोड? नहीं, मेरा मुझे नहीं पता, अगली एपिसोड में अभी लिखा नहीं आया, यूजुअली नहीं बता आया। देते हैं वो कि लास्ट एपिसोड है। ठीक है, ठीक है, पॉसिबली इट्स द आई डोंट नो, ठीक है, आई डोंट नो। ठीक है। अगर ऐसी कोई एपिसोड होगी फिर ठीक है, लेकिन अगर अब मुझे क्योंकि सर अब तो ऐना को पता भी लग गया है कि आगा नहीं, जान मगर we want to see Anna and हाँ। Amanullah's love story being wrapped up. being wrapped up, I yeah. mean, of course, आगा जान का तो कोई बुरा अशर होने वाला है। या तो वो जेल जाएंगे पूरी ज़िंदगी के लिए या वो मर जाएंगे, उनके दो ही हो सकते हैं नतीजे। उनके साथ अली बख्श भी जेल जाएंगे, लेकिन ये कि उनका दोनों बुआ को भी जेल जाना चाहिए मेरे तो हिसाब से। बुआ नहीं भेजे यार, I she's can an understand, accomplice। yeah, she was trying to protect the child, लेकिन अब भी उनको बोल देना चाहिए था। जब वो पूछ रही है तो अब तो बता दो अब यार तो उसको। बता दे। हाँ, तो अच्छा, एक ट्रिवियल चीज है लेकिन मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, मोमबत्तियां जो हैं बुझी थी। नहीं। हालांकि बुझते बुझते फिर जल नहीं, गई। बीच में दरिया पे बुझती है लेकिन फिर जल जाती हैं। जल जाती हैं तो वो बुआ के वो पास वाली वो obviously lighter जो fighter था। बर्थडेज पे होती है ना वो वाली कैंडल्स। Cute. दैट वाज एन इंटरेस्टिंग डिटेल It was कि वो cute. मोमबत्तियां जो हैं वो नहीं बुझी। जी, वो नहीं बुझी। No, I now want to see, I know that आगा का तो exposure हो गया है। आगा जान has been exposed. I want to see where Aman and Anna, how they end together, No, because but I am also very curious about कि अब ऐना, because ऐना और आगा जान का बड़ा एक strong bond और relationship रहा है, और आगा जान तो ऐना के बगैर तो वो तो कहता है ना कि मुझे अब यहीं दफना दो, जी। होता है कि मैं यहीं दफन हो जी। जाऊं, तो वो तो अब जीने के काबिल ही नहीं रहा जितना नहीं, उसको ऐना से प्यार है और जब जी। से उसका राज खुला है। जी, And that scene यार where Sajal puts the gun on her own head बिल्कुल। and she says बताओ, oof, so good, So so good, good। so अभी goosebumps आ रहे हैं बात करते हाँ, हाँ। हुए। So good, so good। So brilliant performances by the entire Brilliant cast, episode. especially Sajal, brilliant episode barring a couple of directorial flaws, but overall really enjoyed it। जी, Finally, जी। इस प्यार के मुझे दोनों एपिसोड देख ये दिल मेरा भी और जी। प्यार की सिदके देख के भी बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और प्यार के सदके देख के डबल मजा इसलिए आया बिकॉज एंड में वो जो उनका हुआ है ना, जो क्यूट रोमांस, और वो वापस आई है जिस तरह Absolutely. से, और जो जिस तरह से उसने शानजे को मना किया है अब्दुल्ला ने, उफ बहुत मजा आया। लेकिन अगले एपिसोड का प्रोमो देख के जो मुझे टेंशन, मैं आपको ये कहने वाली थी कि मैंने ये एपिसोड इतना एंजॉय किया जिस तरीके से अब्दुल्ला जाके शानजे को कहता है कि बट आई लव हर, माजुबीन के बारे में, और मैं नहीं छोड़ सकता उसको, और वो कहती है दिस इज इट, तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो ही सेज ओके ओके, यू नो, जैसे वो बोलता है, सो क्यूट। एंड देन शी लीव्स इन अ हफ विद हर टू पिगटेल्स।
and then he comes back and then he bonds with his wife and वो कहता है प्यारी लग रही हो, and the whole limp that she fakes, you know, to get his sympathy. It was all so cute. I mean, their chemistry is so brilliantly amazing. directed, so brilliantly So directed. brilliantly directed. Their chemistry is फारूक so भाई amazing. क्या छा गए So मेरे तो। amazing. And वो सारा कुछ, मगर जितनी खुशी और जितनी एलिवेशन आपको इस एपिसोड से होती है, अगले एपिसोड में मुझे लगता है कि हम बहुत अपसेट होने वो वाले हैं। ड्रामा ही क्या जो 20वें एपिसोड पे खत्म हो जाए। 10 एपिसोड तो और बनते हैं अभी, क्योंकि लोग एंजॉय कर नहीं, रहे हैं। हम देखना चाहते हैं। कितना मैं देखना तो चाहता हूँ, बट कितना अच्छा होता कि अब अब्दुल्ला वापस आ चुका होता माजबीन के पास, और आप सर्वर का इशू आप टैकल करके अगले 2-3 एपिसोड में इसको रैप अप एग्जैक्टली। लेकिन अब आप उसको शानजे को फिर लेके देखें, यहाँ तक बेरेबल था शानजे का ट्रैक, ठीक है। मैं शानजे की बात करूं, मैं यशमा की बात 2 एपिसोड में उन्होंने रैप अप कर आपने एंड आई वाज सो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। आई थॉट कि इसको खींचेंगे, बट इस एपिसोड में मैंने कहा वाओ, शानजे इज आउट ऑफ द पिक्चर। ब्रिलियंट। एग्जैक्टली। यहाँ 20वें एपिसोड तक और कहीं पे ड्रैग होता मुझे लगा भी नहीं अब तक, ऑनेस्टली। ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड, ब्रिलियंटली डायरेक्टेड, ब्रिलियंटली रिटन, ब्रिलियंटली परफॉर्म्ड। बट अब ये जो उसको वापस लेके आ रहे हैं, और फिर जो अतीका जी ने शेयर की थी तस्वीरें कि वो शानजे दुल्हन बन के बैठी हुई है, अब अगर ये इसको 2-3 एपिसोड और मजीद खींचेगा, ये बड़ा अनफेयर है यार, बहुत अनफेयर है। फारूक भाई नॉट गुड। आई डोंट थिंक फारूक भाई का कोई कसूर है इसमें, प्रोडक्शन हाउस जो उनको बताता हाँ, है, वैसे ये भी है, वो भी पुल करते हैं और खींचते हैं और तो मुमुल जी देख रही होती हैं, तो मुमुल जी नॉट फेयर, नॉट फेयर, इसको ना खींचे, इसको ना खींचे। हम बड़े खुश थे कि शानजे आउट ऑफ द पिक्चर, अब्दुल्ला हैज रिकॉग्नाइज्ड हिज लव। अच्छा, एंड आई लव मुंशी जी's कैरेक्टर। मुंशी जी इज लाइक नो फस। उन्होंने एक चीज देखी, वो पहुंच गया कि बेटा ये। एक चीज़ मुझे प्रॉब्लम थी कि उन्होंने कहा कि जी उसको मत, अच्छा अगर आप छोड़ दें कि ही लव्स माजिबीन, उस वक्त तक हमें नहीं पता था कि वो ही लव्स माजिबीन, मगर इतना उस पर प्रेशर डालना कि मेरी बेटी कहाँ जाएगी और उसको लोग कहेंगे ये डिवोर्स याफ्ता है और उसको कोई शादी नहीं करेगा और वो ज़िंदगी में ख़त्म हो जाएगी। नहीं, सही है ना, क्योंकि उसका हाथ भी तो उसी ने थामा था ना। ठीक है, अब्दुल्ला ने ही उसको शादी की और सब कुछ। I felt at that point I felt it was being a little unfair on Abdullah, बिकॉज उस पर इतना प्रेशर आपने डाल दिया है कि वो बेचारा, अगर उसको नहीं माजिबीन पसंद और अगर शानजे पसंद है तो वो अपनी पसंद नहीं, वो मैं अपनी बात पे कायम रहूंगा, फिर उसको शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ, नहीं करनी चाहिए थी, मगर वो फिर अब उसने की है, और उसने अगर माजिबीन की जिम्मेदारी उठाई है तो ही नीड्स टू ओन अप एंड बी अ मैन। ठीक है, एंड और जो उसने किया वो जो कि मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन अगले एपिसोड में फिर वो, मैं यही कहना चाहूँगा मुमुल जी, अगर आप देख रही हैं, बाकी टीम अगर आप लोग देख रहे हैं, आप लोग हमारे लिए बनाते ना, हमारा मतलब ये नहीं कि मेरे और आमना के लिए, बट ऑडियंस के लिए बनाते हैं ना, व्यूअर्स के लिए बनाते हैं। अगर वो खुश हो रहे हैं एक ड्रामा देख के, और अगर उनकी खुशी है कि बस यहाँ पे अब इसको मत खींचा जाए, और तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? नहीं, लेकिन अब्दुल्ला का कैरेक्टर उन्होंने वीक दिखाया हुआ है, वो नहीं कर सकता किसी को, ना बाप को ना कर बट किसी ना किसी पॉइंट पे अब्दुल्ला ने वीक कैरेक्टर ने स्ट्रांग बनना ही है ना। वो होगा इंशाल्लाह। यही तो बात है। अच्छा, अब 30वें पे जो होना उसने तो 20वें में उसको कर देते। मैं चाहती हूँ कि अब्दुल्ला भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो, और मैं चाहती हूँ कि माजिबीन भी इतना बेचारा होना छोड़ दे, मैं ये भी चाहती हूँ। मुझे लगा उसने छोड़ दिया था, फैक्ट कि ये लिम्प वाला उसने सारा किया ड्रामा। ये कहा ना कि आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना, मुझे छोड़ना नहीं, बस वो बार मुझे अच्छा नहीं लगा उसका। मुझे लगा वो अपने आप को इतना डिमीन कर रही है, शी डिजर्व्स बेटर देन दैट। आई नो इट्स पार्ट ऑफ द नैरेटिव, एक रिलेशनशिप ने उसकी जिस तरह से पर्सनालिटी कार्व आउट कर दिया, आई नो वो लेकिन मेरे दिल को, एज अ वुमन मुझे दिल को नहीं अच्छा लगा कि वो इतना पाँव अपनी रगड़ रही है कि खुदा का वास्ता है मुझे ना छोड़ना, मुझे अच्छा नहीं लगा, बिकॉज आई फेल्ट शी डिजर्व्ड बेटर। मैंने उसको उस पर्सपेक्टिव से नहीं देखा, हालांकि देखा जा सकता है, बट मैंने उसको उस रोमांस वाले पर्सपेक्टिव, बिकॉज़ दैट्स हाउ माजिबीन इज। मुझे रोमांटिक नहीं लगा, मुझे वो रोमांटिक लगा जब वो मकर मार के लिम्प करती है, या जब वो उसको कहता है कि तुम प्यारी लग रही हो, अम्मी अबू क्या जाना है, यू नो, वो उसको कहती है कि मैं प्यार करती हूँ, कुछ भी करूँगी आपके लिए, वहाँ तक ठीक था। वो ये कहना कि खुदा का वास्ता मुझे छोड़ना ना, बस, यू नो, दैट मुझे लगा इस पॉइंट पे, मतलब इस बात को छोड़ दें अगर। मगर मैं चाहती हूँ कि अब वो ये बात ना करे। ठीक है, हाँ, फिर मैं चाहती हूँ कि अब ये वो बात ना करें, दोनों को थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम मजीद इस पे कमेंट करें, मैं ये 2 पप्पियां बिलाल के लिए और ये 2 पप्पियां आपकी पप्पियां जो है ना यमुना के लिए, अब मैंने एंजॉय बड़ा किया है। ये दिल मेरा और प्यार के सदके दोनों को बहुत एंजॉय किया है, और क्योंकि काफी अरसे से हम लुक फॉरवर्ड कर रहे थे कि कोई चेंज आए, कुछ अच्छा देखने को मिले, तो वो इन्हीं 2 ड्रामों की सूरत में हमें देखने को मिल गया, तो आई एम वेरी हैप्पी। एंड आई हैव टू से, आई वुड लाइक टू से दिस एंड गिव क्रेडिट टू हम टीवी
for producing very diverse dramas. True. एक अगर आप कश्फ देख लें या आप ये दिल मेरा देख लें या आप प्यार के सदके देख लें, all three have such solid stories. They're all different. Excellent casting in all three of them. Excellent cast. Excellent Excellent casting, excellent story, execution, everything. ये तीन ड्रामे are so well adapted and well written and directed. कि Even मज़ा आ Dilruba गया. is slightly different, right? Dilruba is not your Absolutely. वो वाली Dilruba is usual. Hum TV? Yeah, Dilruba is Hum. Dilruba again, you know, different theme. Not the same, Rona Dhuna. Sabat is Hum TV. There you go, Sabat, Dilruba. So well done, Hum TV. I mean, well, Well done. done, Those are good dramas. Well done, Hum TV. So you know, well done, diverse dramas, excellent. बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है देख के। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि हमने प्यार के सदके में दो बड़े क्रूशल सीन्स थे जो सर्वर के साथ इंटरेक्शन थी माजबीन की, जिसके ऊपर हमने बात नहीं की। तो हाँ, वो थोड़ा सा अनफेयर था कि हमने बात करनी चाहिए थी, बिकॉज वो माजबीन ने बड़े क्लियरली सर्वर को बोला भी था कि मुझे आप मत छुआ करें, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता। सो दैट्स गुड, बट सर्वर और माजबीन की इंटरेक्शन का कुछ हो नहीं रहा ऐसा अभी आगे स्टोरी उस पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ नहीं रही, तो इसलिए वो स्किप हो गया, हमारे से भी हो गया। इस एपिसोड में भी माजबीन और सर्वर की कोई ऐसा मूवमेंट उस तरह से नहीं हुई आगे, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी परेशानी है कि 20 एपिसोड में उन्होंने ये चीजें अभी टच ही नहीं की। तो इसकी कंक्लूजन होनी है, अभी शानजे ने वापस री एंट्री मारनी है तीसरी बार, तो ये अभी लंबा, ये अभी लंबा मेरे ख्याल में लंबी रेस का घोड़ा है, लंबी रेस का। चलिए, till then we will continue enjoying their chemistry and yeah, let's just have fun. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच एज ऑलवेज फॉर ऑल योर फीडबैक। आपके कमेंट्स पढ़ के और उनके साथ इंटरेक्ट करके मैं बहुत मज़ा आता है। मंडे का जो हमारा वीकेंड इन रिव्यू था उसका हमने प्रीमियर किया, हम लोगों ने आप लोगों के साथ देखा, लाइव चैट भी की, उसका भी बड़ा मज़ा आया। कोशिश करेंगे कि वो दोबारा करें। इंस्टाग्राम्स पे प्लीज़ मुझे और आमना को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, वहाँ पे भी हम बहुत इंटरेक्ट करते हैं अपने व्यूवर्स के साथ। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आए। आमना को मैंने कहा था कि आपने मेरा फिरोज़ के साथ इंटरव्यू कराना है, बिकॉज आपके गहरे ताल्लुकात है फिरोज़ के साथ। आप डायरेक्त भी कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ, बट आपके थ्रू जाऊंगा ना मैं। क्यों? ऐसे ही तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया ऑलरेडी कि कब आएगा, तो हम फिरोज से बात करते हैं, वो जल्दी करते हैं। आपका अभी रिवील कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते? नहीं, अभी हो जाए फिर रिवील। आमना का जब हो जाएगा तब हम रिवील करेंगे। आपको पता मैं थोड़ा ज्यादा बेसब्र हूँ, तो इंशाल्लाह ये सारी वीडियोस आपके पास आएंगी। तसल्ली रखें, बेल आइकन पे हिट क्लिक करें। और जैसे कि सबूर अली की पोस्ट से क्योंकि रिवील हो चुका है कि सज्जल और राहत कनाडा में हैं, जैसे ही वो लोग वापस आएंगे भी हम आमने सामने बैठ के सोशल डिस्टेंस रखते हुए केयरफुल होते हुए इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह। सजल हैज़ कमिटेड टू इट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू इट। लेट्स जस्ट होप शी गेट्स बैक। See you on Tuesday inshallah with weekend interview. Till then, Khuda Hafiz.